यहाँ पर आचार्य भगवान समन्वित समीकृत आत्ममीमांसा ग्रंथ प्रेमियों पर अष्टशैसी टीका में विद्यानंद स्वामी, अष्टशैसी टीका मतलब अकलंग स्वामी बहुत गहरी व्याख्या कर रहे हैं। जहाँ व्यक्ति सोच नहीं पाता वहाँ आचार्य गण हमारी व्याख्या कर देते हैं। और जब तक ये अष्टशैसी का अध्ययन नहीं किया आप लोगों ने, तब तक मिथ्या दृष्टियों के जो वचन है वो तुम्हें सम्यक दिखने लगेंगे। इतनी तरीके से लोग अपनी बात रखते हैं, आपको पता होना चाहिए। कोई वस्तु को सामान्य देखता है, कोई वस्तु विशेष देखता है, कोई सामान्य सामान्य देखता है, कोई विशेष विशेष ही देखता है। तो वस्तु धर्म क्या है? तत्व वस्तु सामान्य सत सामान्य वस्तु सत सामान्य है, शतअपि अवक्तव्य चेत अवक्तव्य मात्र। इस प्रकार से जो अद्वैत पक्ष में वस्तु को सामान्य विशेष सामान्य कोई विशेष नहीं दिखता, सांख्य सामान्य मास सामान्य प्रापगमात सतोपि बचना उपगमते। तो उनसे कैसे हो सकता है? अवक्तव्य वस्तु अवक्तव्य है, अवक्त सत अवक्तव्य सत अवक्तव्य सत्य अवक्तव्य है। तो सत्य अवस्था में वस्तु व्यवहार कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने अद्वैतवादियों ने इस तरह से कहा, क्योंकि वह सत्य विद्वान है जो कि वचन से कह नहीं सकते, विद्वान है कह नहीं सकते। हम लोग ने क्या बोला? सत्य है सुचतुष्ट में, असत्य है परचतुष्ट में। पर शायद परचतुष्ट का भी कथन होता है, सुचतुष्ट का भी कथन होता है। पर युगपत अवाच्य, सत अवाच्य, असत अवाच्य, सतासत अवाच्य, ये तीन भंगों को विशेष रूप से समझना है बहुत गहरी में। कि सत्य है वस्तु है लेकिन अवाच्य स्यात्, स्यात् लगाइए। युगपत कह नहीं सकते अवाच्य है, परंतु वह भी क्रम से कहने का विषय बनता है। तो सत अवाच्य में अब जैन क्या बोल रहे हैं उसे सुनिए। न खलु सरात्मा सामान्यम सत सामान्यम न खलु सर्व प्रकार सभी प्रकार से सत्सामान्य ही है ऐसा नहीं है। सभी प्रकार से सत्सामान्य नहीं है ऐसा नहीं है। सभी प्रकार से सत्य सामान्य ही ऐसा नहीं है। सामान्य की व्याख्या भी विशेष से ही होगी, विशेष की व्याख्या भी विशेष से ही होगी। पर विशेष की व्याख्या तभी होगी जब सामान्य होगा। सामान्य का सत्य तभी सिद्ध होगा जब विशेष होगा। एक सामान्य अनंत विशेषों से युक्त होता है महात्मा जी, एक सामान्य अनंत विशेषों से युक्त होता है। एक सामान्य में एक ही सामान्य नहीं होता, एक सामान्य में एक ही विशेष नहीं होता, एक सामान्य में एक ही विशेष नहीं होता, एक समय में एक विशेष होता है। परंतु अनंत विशेषों का पिंड सामान्य होता है जीव। तो एक जीव मनुष्य जीव, वो मनुष्य जीव ही नहीं है। मनुष्य पर्याय की अवस्थाओं को देखो तो नानदपना बिठा लेना उनको। मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से नानदपना। और एक जीव एक द्रव्य, उस एक द्रव्य में एक जीव अपेक्षा ही अनंत पर्याय हैं। एक जीव अपेक्षा ही अनंत पर्याय हैं। समझ रहे कि नहीं? तुम नारकी बने कि नहीं, त्रियंच बने कि नहीं, पशु बने कि नहीं। पशुओं के कितने भेद, त्रियंचों के कितने भेद है? एक इंद्र से 5 इंद्र तक त्रियंचों के भेद हैं। सर्वाधिक संख्या जीवों की इसके त्रियंचों की है। समझ रहे कि नहीं? त्रियंच
बड़पति का अनंत अनंत है, स्त्रीयंश है। इसलिए जो सामान्यात्मक वस्तु है, विशेषात्मक वस्तु है, गुणों का परिमाण ही पर्याय है। इस अपेक्षा से गुण विशेष है। गुणार्थिक न्याय का प्रयोग क्यों नहीं किया? गुणार्थिक न्याय का प्रयोग क्यों नहीं किया? दो ही न्याय क्यों? द्रव्यार्थिक, पर्यार्थिक। तो गुण को कहाँ ग्रहण कर लिया? पर्याय न्याय में। इसलिए शैवो गुणा, गुण स्वाभावी है, पर गुण का परिमाण ही पर्याय है, इसलिए विशेष है। कोई ऐसा विशेष नहीं है कि अलग से आप खोल के दिखाएंगे। तो विशेष को दो प्रकार से देखो, स्वभावी विशेष, सुनो, व्यतिरेक विशेष, सामान्य विशेष। सामान्य विशेष, व्यतिरेक विशेष। व्यतिरेक विशेष पर्याय रूप है, सामान्य विशेष गुण रूप है, और सामान्य गुण द्रव्य है, सामान्य द्रव्य द्रव्य है। इसलिए अस्तित्व वस्तुत आदि की अपेक्षा से जो गुण आत्मा में है, ये सामान्य गुण है। वे सामान्य गुण परस्पर में भिन्न भिन्न है, इसलिए विशेष है। सो गुण अपेक्षा सामान्य गुणा, विशेष अपेक्षा विशेष गुणा। वे ही गुण विशेष हो जाते पर गुण की अपेक्षा से। ठीक है, सुजाति अपेक्षा सामान्य गुण, विशेष गुणा। इसलिए एक सामान्य में और अर्थ पर्याय की प्रमाण की दृष्टि से ज्ञान अर्थ नाना रूप प्रमाण कर रहा है, इसलिए विशेष है। न खलु सर्वात्म सामान्यम वाच्यम। आहा, मुझे आज इतना वार्ते पूरे करनी है तब उठेंगे। वाच्यम तद प्रतिपत्तिर अर्थ क्रिया प्रतिपन्नोपयोगात्, उसके तत्प्रतिपत्तिर अर्थ क्रिया प्रति अनुपयोगात्। यदि आपने सामान्य की अपेक्षा से सामान्य, विशेष की अपेक्षा से विशेष, अपेक्षा से भी सामान्य नहीं देखा, सामान्य अपेक्षा सामान्य, विशेष अपेक्षा ही सामान्य, जैसा कि समके सागर कह रहे हैं कि उसे भी विशेष देखो अथवा सामान्य देख लो। तो यदि आप गुणों को भी सामान्य कहना चाहते हो, समझ रहे कि नहीं, सामान्य कहना चाहते, सामान्य रूप एक रूप से सामान्य कहना, तो क्या कह रहे हैं, सामान्य की अपेक्षा सामान्य और विशेष की अपेक्षा भी सामान्य रूप ही है। तो फिर अर्थ क्रिया प्रति अनुपयोगात्, अर्थ क्रिया का अर्थ में उसका अनुपयोग है, अर्थ क्रिया बनती नहीं है, उसको उपयोग ही नहीं बनता है। क्यों? सामान्य शब्द द्वारा बात नहीं है। क्यों? कैसे? गोत्वम बाहा दोहन अमुच्यते। आपने एक गाय को, एक गोत्त कह लिया, उसे सामान्य में देख रहे हो, तो प्रश्न हमारा ये वाहन के रूप में कि दूध दोहन के रूप में है, किस रूप में कथन करेंगे आप? विशेष में करो, प्रयोग कैसे करते हो? ढोने के रूप में गोत्र देखोगे तो पुल्लिंग दिखेगा, बैल दिखेगा, और दोहनी के रूप में गोत्र देखोगे तो स्त्रीलिंग से गाय दिखेगी। अब तुम कर लो सामान्य से व्याख्या, क्या करना चाह रहे हो? कुछ भी नहीं होता आपके यहाँ, कुछ भी नहीं होता। इतनी गहरी बात सोचने के लिए दिमाग चाहिए कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। बोलिए क्या बोलते हो, बिना विशेष बोल के दिखा दीजिए आप, शब्द निकलना ही विशेष है। वाचक भाव तभी बनेगा जब आपके पास विशेष होगा। इसलिए बाहो दो के उपयोजित न वाहक बनता है, न दोहक बनता है, न ढोने वाला मिलता है, न दूध देने वाला नहीं मिलता है। क्योंकि आपको जैसे कि गोरस 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 सामान 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 सामान, क्या गोरस सामान, बात तो कुछ बताइए ना। सामान बोलो, किम दुग्धम घृतम दधिम मक्खन, क्या है? तक्र, क्या है? कुछ भी बोलोगे विशेष हो जाएगा। अरे गोसामान, क्या गोसामान, क्या गोसामान, बोल के दिखाइए गोसामान। गोरस 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 गोरस, वाग व्यवहार नहीं बनेगा, व्यवहार नहीं बनेगा, निश्चय भी नहीं बनेगा। इसलिए
निर्विशेषम सामान्यम भवेत खलु विषाणवत, सामान्यतः तद्वत ये भी, और विशेष भी सामान्य से वैसे ही है और सामान्य विशेष वैसे ही है, खरीदे के सिंह के समान। ठीक है, से संग विचार करेंगे।